मैं विज्ञान का समर्थक हूं और अज्ञात अनजान रहस्यों की खोज में हूं। प्रकृति के साक्षी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान के आधार पर अध्यात्म क्या है और अज्ञात अनजान रहस्य क्या है। हमारे इस प्रयास का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है कि हम ढेर सारे लोगों से रिक्वेस्ट करवा सकें, निवेदन करा सकें, आग्रह करा सकें कि ऊपर वाले इंसान को बुरे काम करने से रोक लो। डियर मदर नेचर, काइंडली एबॉलिश फ्री विल टू डू बैड कर्मा। बात गहरी है, बात कॉम्प्लिकेटेड है, बात रोमांचक हो सकती है, बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी। आप बने रहिए। 1:10 पर दुनिया खत्म हो जाएगी। पैसा कैसे भी आना चाहिए बस। बहुत सारे लोगों की जरूरतें ही कम नहीं पड़ रही हैं, पता नहीं क्या क्या चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है बहुत समय से, क्लास 10th वगैरह से भी, कि ये सब हट जाए, कब बुरा हो ही ना। जब रिसोर्सेज होंगे तो ईमानदारी से कमाने वाले को गधा नहीं माना जाएगा। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए ही चाहिए। अरे कितना चाहिए तुम्हें भाई? सारे ब्रेन में नहीं कूड़ा भरा हुआ है, अलग तरह की ताकतें हैं, तो हो सकता है कि कोई काम बन सके। अगर आपने सोचा है कि ये बुरे काम इसलिए कर रहा है कि दूसरे वाले को इसको सजा मिलेगी, मैं ऊपर वाले के इस जस्टिस को निगेट नहीं कर रहा हूँ। प्लीज आपके हाथ में अगर है ऊपर वाले तो इसको रोक दीजिए, पहला गलत काम मत होने दीजिए। और हम क्या कर सकते हैं, उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं। बुराई, मैं बुराई की बात कर रहा था। बुराई की बात करें तो टाइम कितना हो रहा है? 11:10। ठीक 1:10 पर दुनिया खत्म हो जाएगी। ये है बुराई का आलम, जिसको हम हल्के में ले लेते हैं कि अरे चलो क्या करना है, सब चलता है, सो के यार ना। बुराई का तो आलम ये है कि तेरी ज़मीन मेरी ज़मीन, कब्ज़ा, मैं तेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लूँ। मौका मिल गया मैं तेरी बीवी पे कब्ज़ा कर लूँ। मौका मिल गया मैं तेरे पैसों पे कब्ज़ा कर लूँ, अकाउंट खाली कर दूँ। पैसा कैसे भी आना चाहिए बस, मेरा काम बनता। आगे आप लाइन जानते होंगे। ये अहंकार है, मतलब ये आपके अहंकार का कब्जा है, ये आपके नीचे की ज़रूरतों का कब्जा है, ये आपके लालच का कब्जा है। इसे संभालिए। आज ये छोटे लेवल पर है, ये बढ़ जाएगा। फिर आपको एक विदेश के राष्ट्रपति हैं, उनका शायद 110 से ज़्यादा कमरों का एक महल है, इतना आलीशान, छिपाते हैं, अब क्या कह सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है। उनकी ज़रूरतें ही कम नहीं पड़ रही हैं, आदमी हैं। और मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें ही कम नहीं पड़ रही हैं, पता नहीं क्या क्या चाहिए। हम लोग छोटे लेवल पे हैं तो ये चाहिए और वो चाहिए, थोड़ा छोटा लेवल का चाहिए। हम और बड़े लेवल पे हैं, हमें और बड़ा चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं तो फिर आईफोन ही होना चाहिए। कुछ है तो हमारे पास तो कुछ कपड़े तो एक से एक होने चाहिए। बुराई तो बुराई का आलम है। मैं ये सोच रहा था कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है बहुत समय से, क्लास 10th वगैरह से भी, कि ये सब हट जाए, क्या बुरा हो ही ना। अब अगर मान लीजिए कुछ बुराई नहीं होगी तो होगा ये कि आदमी अपना घूमने फिरने चला जाएगा, अपना पैसा कमाएगा ईमानदारी से। और जब रिसोर्सेज होंगे तो ईमानदारी से कमाने वाले को गधा नहीं माना जाएगा, ना गरीब माना जाएगा, वो अपना ढंग से काम करेगा। अब अगर रिसोर्सेज बहुत सारे होंगे तो जैसे कहते हैं ना एबंडेंस, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उन सब का, कि अगर आपके पास बहुत कुछ है तो फिर सबको मिलेगा, आप उसमें खुश रहोगे, आप खाना खाओगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप घूमने चले जाओगे, ठंडी हवा, बढ़िया फ्रेश एयर लोगे, कोई एंटरटेनमेंट के साधन होंगे आप उसको यूज़ कर लोगे, म्यूज़िक कर लोगे, वायलिन बजा लोगे, यू कैन यूज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, बांसुरी बजाना पसंद है वो कर लो। अरे खुश रहो ना यार, क्या है कि तुमको जो कुछ मिल ही जाएगा, हवस लो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए ही चाहिए। अरे कितना चाहिए तुम्हें भाई? इसको खत्म होना होगा। और मैं आपको बता दूं, समझाने से कुछ होता नहीं है। किसी को कुछ भी समझा लो, कुछ नहीं समझा सकते। डंडा शायद समझा सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन किसको कब तक कितना दबाओगे। मैंने सोचा कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक तरीका हो सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव। तो जब इस पे बात कर रहे थे, सोच रहे थे,
मतलब स्पेक्यूलेट कर रहे थे। अच्छा, किताबें वगैरह बहुत पढ़ता हूँ मैं, तो पहले से भी पढ़ता रहता था ये स्पेक्यूलेशन ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये वो और करके और भी कई सारी किताबें। छोटी उम्र में एक राइटर थे, भी मैं नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग, उनकी किताबें मैं पढ़ रहा था, जिनकी की किताबें माना जा रहा था कि सबसे मुश्किल है समझ में। छोटी सी उम्र में समझ होती जा रही थी। ऊपर वाले की देन होगी, मैंने तो खुद नहीं कमाई है, या प्रकृति की होगी, या जो भी कोई इस दुनिया को चला रहा है। तो कुछ साइंटिफिक तरीका होता है, हमने सोचने की कोशिश की, वर्कअप करने की कोशिश की। एक तरीके के बारे में लगा कि मुझे पता चला कुछ किताबों में कि कुछ ऐसे ब्रेन के एरियाज होते हैं जिनमें कि ये सारे सेंटर्स होते हैं। सारे ब्रेन में नहीं कूड़ा भरा हुआ है, सेंटर्स हैं, वो हमारी रक्षा के लिए भी हैं कि भाई रोटी आपने अपनी एक्टिवनेस से छीनी या अपनी कमाई, इस तरह से जानवरों की बात कर रहे हैं, तो उनमें अगर वो हटा देते हैं तो उनका एग्रेशन, जो एक ऐसा एक्शन है जो कि दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है, वो एकदम रोका जा सकता है। मैंने ब्रेन के कुछ एरियाज़ के बारे में नाम बताया था, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस के कुछ एरियाज़, लिम्बिक रीजन, से सब दिमाग में हिस्से होते हैं। इनको अगर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो फिर ये नहीं हो पाएगा लार्जली। तो मुझे लगा शायद ऐसा कोई उपाय हो सकता है। इनको डिस्ट्रॉय करने के तरीक़ों में ये था कि अच्छा, ऐसा कुछ नहीं मिला कि ये एक्टिवेट कर दोगे तो एकदम सब बढ़िया ही रहेगा, एक्टिवेट कर दोगे तो ये सब किनारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं मिला। डिस्ट्रक्शन का मिला कि ब्रेन में इससे ख़राब कर दो, सॉर्ट ऑफ इविल ख़राब कर दो तो आपका काम बन जाए। ख़राब करने के तरीक़ों में कि सर्जरी है, काट दो। सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, सर्जरी मतलब उसमें ऑपरेशन करके वहाँ इंजरी को पहुँच जाओ, छोटी सी हैं, अब वहाँ पहुँचना ही मुश्किल है, उसके बाद सर्जरी करके क्या इतने एक एक ब्रेन का एरिया पता नहीं 50-50, 100-100 काम में शामिल होता है। फिर ये है कि एक एब्लेशन थेरेपी होती है कि आप रेडिएशन ले लो, रेडिएशन जैसे कि एक्सरे या कोई ऐसी रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं, जो उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये सब कोर साइंटिफिक बातें हैं। हमने कहा अगर साइंस कर सकती है भाई, F-22 सर उस समय नहीं था वो, ये सुखोई, मिराज, मेघ वगैरह सब अगर ये उड़ा सकते हैं मार साउंड की स्पीड से ज़्यादा, और पता नहीं क्या क्या डिस्कवरी हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन जो इतना इलाज में एकदम क्रांति ला सकती हैं, डाइथाइल कार्बामाजीन जो फाइलेरिया ठीक कर सकती है, तो शायद कोई उपाय होता होगा। लेकिन ये तरीके में और जब खोज रहे थे तो उसमें यह आया कि इसमें अगर हम कुछ ऐसा करें, कोई ऐसा केमिकल हो जो वहाँ पहुँच ही जाए सीधे सीधे ब्लड के रास्ते, वहाँ पे ही चिपक जाए और उन एरिया को डिस्ट्रॉय कर दे। फिर ये सोचा कि ऐसा कोई वायरस हो जो कि वहाँ पहुँचकर उन एरियाज़ में, ब्रेन के उन्हीं एरियाज़ में पहुँचे। वायरस आजकल हमारी पब्लिक काफ़ी रूबरी हो गई, हमारे उस ज़माने में वायरस का बहुत वैसा बोलबाला नहीं था। कोविड की वजह से लोगों में परसेप्शन आया कि वायरस की ताकत का पता चल रहा है। वो वायरस को आप उसको ऐसा कर दीजिए कि वो वहीं पहुंचा दे। जैसे कोविड का यूजुअली लंग को जो है, प्राइमरली लंग को इफेक्ट कर रहा है, तो ब्रेन के उन एरियाज में पहुंच के उनको डिस्ट्रॉय कर दे, जैसे वो लंग डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऐसा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है कि वायरस ऐसा करते हैं, उसको कहते हैं सेल ट्रॉपिज्म, कि वह वहीं जाके अपना काम करता है। तो हमने कहा ऐसा कोई वायरस हो, उस वायरस को हवा में छोड़ दो तो जहाँ जहाँ सब में पहुँच जाएगा, अपना कर लेगा। इट सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मिसयूज़ होने का खतरा बहुत था उसमें। कारण और तरीके और भी ढूंढ रहे थे। अब इसमें यह था कि मेरा तो सही हो गया, दूसरा वाला तो हम पे चढ़ बैठेगा। रास्ते खोज रहे थे, अभी भी खोज रहे हैं। इधर ये हुआ कि देयर इज़ मोर टू इस दुनिया के बारे में, देयर इज़ मोर टू थिंग्स दैट वी नो ऑफ। है कुछ इस दुनिया में जिसको कि हम नहीं जानते हैं, और बहुत कुछ नहीं जानते हैं। ये टेक्नोलॉजी, ये वो आप समझिए कि एक समय पहले जो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो किताबें भी नहीं होती थी इस तरह से, वो उस पर लिखते थे तामप्रात। ये फ़ोटो वोटो भी थोड़ा रिसेंट ही कॉन्सेप्ट है। वीडियो कॉल तो खैर आप भूल ही जाइए, बहुत ये भी नया है। तो हो सकता है कि कुछ निकले साइंस में, लेकिन एक संभावना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर अलग तरह की ताकतें हैं तो हो सकता है कि कोई काम बन सके। उन्हीं ताकतों को इन्वोक करने के लिए हम आज इस पॉडकास्ट में, इस डिस्कशन में बात कर रहे हैं। प्राइमरी एम हमारा यही है कि हम कोई तरीका निकाल सकें कि कुछ ये काम बन जाए। इसी सिलसिले में मैं ढेर सारे लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया ऊपर वाले से, प्रकृति से, या जो कोई भी इस दुनिया को चला रहा है, रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ ऊपर वाले, इंसान को बुरे काम करने मत दो। ये बात और है कि अगर आपने सोचा है कि ये बुरे काम इसलिए कर रहा है कि दूसरे वाले को इसको सज़ा मिलेगी, मैं ऊपर वाले के इस जस्टिस को
निगेट नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई एक आदमी अगर गलत करता है तो दूसरे आदमी को नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है उस आदमी को जिसको कि ये नुकसान हुआ है क्योंकि पिछले जन्म में उसने कोई बहुत गंदा काम किया था, इसलिए इस जन्म में ये आदमी बुरा काम कर रहा है। रेट्रीब्यूशन के तहत, रिवेंज के तहत, रिवेंज वर्ड सही नहीं है पर बैलेंस के तहत, कि उसको वो सजा मिल सके या उसके वो कर्मा डिलीट हो सके। मैं गॉड के या ऑलमाइटी के इस चीज़ को विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि पहली बार अगर कोई गलत काम करना चाह रहा है, मर्डर करना है, रेप करना है, डकैती करनी है, चोरी करनी है, पैसा उड़ा ले जाना है, कुछ करना है, तो प्लीज़ अब मत शुरुआत करिए। बहुत पाप जो है मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई अवतार नहीं हूँ, या कोई अवतार आने वाला है, नहीं आए हैं मुझे नहीं पता, कल की बात मत करें, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। पर प्लीज़ आपके हाथ में अगर है ऊपर वाले तो इसको रोक दीजिए, पहला गलत काम मत होने दीजिए। और हम क्या कर सकते हैं, उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोग इस बात को पहुंचाइए। हम इस पॉडकास्ट में, इस बातचीत में इस बारे में बातचीत करते रहेंगे कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करते रहें ऊपर वाले से, इंसान को बुरे काम करने से रोक दो। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी, आप बने रहिए।